सामने नाज़रीन यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और मैं नादिया मिर्ज़ा। और आज जो चीज़ अभी कुछ देर पहले जो चीज़ एक इत्तला में मिली थी तकरीबन सुबह के वक्त, बल्कि 2 दिन से इस पे बात हो रही थी, लेकिन आज इसकी तस्दीक हुई है, तो सोचा कि वो बात आपसे ज़रूर शेयर कर ली जाए। इस वक्त इमरान खान साहब शदीद मुश्किलात का वर्ड शायद बेहतर नहीं होगा, लेकिन अगर इससे ये करें कि मखमसे का शिकार है, तो इसमें कोई दो राय भी नहीं होगी। हुआ कुछ यूँ है कि पार्टी के अंदर इस वक्त दो बयानिए चल रहे हैं और पार्टी दो राय में बंट चुकी है। मैं पूरी पार्टी की बात नहीं कर रही, मैं उन खास और खास शख्सियात की बात कर रही हूँ जो इमरान खान साहब के करीबी समझे जाते हैं। एक ग्रुप वो है जो कि परवेज इलाही साहब और मोनिस इलाही साहब जिस बारे में उनको कन्विंस कर रहे थे, उन्होंने एक ग्रुप को कन्विंस कर लिया है। और वो कन्विंस उन्होंने ये किया है कि पंजाब असेंबलीज तोड़ना अभी किसी के मफाद में नहीं है। पीटीआई का भी जो एक ग्रुप है, वो जो इमरान खान साहब के करीबी समझे जाते हैं, वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और केपी असेंबली की तो खैर है, लेकिन पंजाब असेंबली तोड़ना हमारे मफाद में नहीं है। अब 2-3 चीज़ें हैं। वो ये कि शेख क्या उन्होंने बात की, शेख रशीद साहब, इसलिए मेरे जहन में बात आ गई कि आज मैंने इंटरव्यू किया था शेख रशीद साहब का, तो वो भी बड़ी अहम उन्होंने कुछ बातें की कि ऑफ द रिकॉर्ड भी की कुछ तो हुआ ये कि जो चौधरी परवेज इलाही साहब है, उन्होंने ये कहा है कि एक तो सबसे बड़ी बात तो मसला तो ये है कि उनके कुछ तरक्याती प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उन्होंने ये कह के बावर कराया कि एक तो तरक्याती प्रोजेक्ट्स होने में तकरीबन 2 से 4 महीने, 3 से 4 महीने हमें दरकार है, 3 महीने कम अज कम। और अगर हमने ये नहीं किया, अगर कि हमने अपने प्रोजेक्ट्स बीच में छोड़ दिए, तो फिर नून लीग जो आएगी वो उस पर अपनी तख्तियां लगाएगी और वो काम करेगी। फिर उन्होंने जो इमरान खान साहब का एक तरह से वीक पॉइंट है, वो कहते हैं कि जी जाहिर सी बात है, चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ वापस आ गए, सामदार वापस आ गए, सलमान शहबाज वापस आ गए। तो इमरान खान साहब को ये भी साथ के साथ डराया गया है कि जी देखिए जी, अभी तो हमारी हुकूमत है, तो नवाज शरीफ साहब पंजाब में आने से पहले 4 दफा सोचेंगे ना, वो पंजाब में लैंड करेंगे। लेकिन जैसे ही आप पंजाब से अपनी हुकूमत खत्म कर देंगे, तो नवाज शरीफ साहब पंजाब में, लाहौर में दंदनाते फिरेंगे और वो लैंड भी यहाँ पर करेंगे, खुल के वो इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे, खुल के आवाम में पैसा फेंकेंगे, खुल के वो ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करेंगे और अपने लोगों को इस्तेमाल करेंगे जो पिछले पता नहीं 10 सालों में, 20 सालों में, 30 सालों में उन्होंने वहां पर पेनिट्रेट किए हुए हैं। उनकी पेनिट्रेशन है, बड़ी स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन है। हर कोई जानता है कि ब्यूरोक्रेसी में उन्होंने उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन है। तो एक तो ये चीज़। दूसरा, फिर उन्होंने खान साहब को कहा कि दूसरी बात ये कि खान साहब, अगर ये हुकूमत नए इलेक्शंस की तरफ चली भी जाती है, तो आपकी जो सेहत है वो इस वक्त इजाज़त नहीं देती आपको, और आने वाले दिनों में भी इजाज़त नहीं देगी कि आप मुकम्मल तौर पे फुल फ्लैग जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन को चलाएं। डॉक्टर्स भी आपको मना करेंगे, आप कितना मूव करेंगे, आप इधर जाएंगे उधर जाएंगे, पूरा पंजाब, केपी, उसके बाद वफाक की अनाउंसमेंट हो जाएगी, क्योंकि इरादा ये था कि जो 125 अरकान है वो भी स्पीकर के चैम्बर में जाएंगे और कहेंगे जी हमारे इस्तीफे भी कबूल करें। जैसे इमरान खान साहब ने कहा है कि 70% इलेक्शन की 70% नशस्तों पे इलेक्शन होंगे, तो खान साहब अभी आपकी सेहत भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं। और एक और चीज़, और उन्होंने कहा कि जिस दिन ये प्लान कर रहे हैं और जिस दिन आपने असेंबलीज तोड़ी और आपके हाथ से पंजाब की हुकूमत की ताकत निकली, उस दिन ना सिर्फ ये आपको नाअहल करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ आपको गिरफ्तार भी करेंगे। और उसके बाद आपकी पार्टी के अंदर हिस्से बिखरे होंगे और आपकी पार्टी ही आपसे संभाली नहीं जाएगी। ज़ाहिर है आप होंगे नहीं यहाँ पर, और सूरत हाल जो है वो बहुत ख़राब हो सकती है, संगीन हो सकती है। तो ये 2-4 चीज़ें जो कि उन्होंने चौधरी परवेज इलाही साहब ने बावर कहा है इमरान खान साहब को। अब कुछ लोगों ने चौधरी परवेज इलाही को सपोर्ट किया कि ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ हॉक्स हैं पार्टी के अंदर जो कहते हैं कि नहीं, वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं कि नहीं, हमें जो हमने ऐलान कर दिया था, तो हमें ये पंजाब हुकूमत ख़त्म कर देनी चाहिए, असेंबली डिसॉल्व कर देनी चाहिए। अब वो ये कहते हैं, लेकिन बहरहाल अब इसमें इमरान खान साहब परेशान हैं, थोड़ी परेशानी का शिकार है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर जो चौधरी परवेज इलाही साहब थे उनकी बातों से इत्तेफाक तो किया, जो मोनिस इलाही है उनकी बातों से भी इत्तेफाक तो किया, काफ़ी हद तक वो कन्विंस भी हुए, लेकिन अपनी राय का उन्होंने इजहार नहीं किया कि वो कल क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास टाइम कम है।
अच्छा, इमरान खान साहब का ये थोड़ा सा तरीका है, वो ये करते हैं, वो जब सबकी सुन लेते हैं, सबकी बात समझ आ जाती है, तो फिर वो कहते हैं, फिर वो टाइम लेते हैं, और वो टाइम लेने के बाद वो उस जगह से उठ जाते हैं। उसके बाद फिर वो सोचते हैं कि क्या करना है, और फिर वो सारी बातें सुनने के बाद वो एक फैसला करते हैं। वो कहते हैं ना, सुनो सबकी और करो अपनी। तो इमरान खान साहब ये करते हैं, लेकिन ये तो वो हुकूमत की प्लानिंग है। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल से 2-3 दिन से हम मुस्तकिल ये सोच रहे हैं। अब बात यहाँ पर यह है कि हुकूमत उनको डरा भी रही है। हुकूमत नून लीग खासकर नहीं चाहती कि असेंबलीज टूटे, नए इलेक्शंस हों, फिर इमरान खान आ जाए, उनकी पंजाब में बल्ले बल्ले हो जाए, और फिर उनकी एक मजबूत कैंप उनका पंजाब बन जाए। ऐसे में कहना ये है, ऐसे इकबाल साहब का भी कल, कि जी अगर खान साहब ने ऐसा किया, आप डरा रहे हैं ना कि हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। अच्छा जी, फिर चौधरी जो वो है ना, राणा सनाउल्लाह साहब, वो कहते हैं कि अगर मगर छोड़े असेंबली तोड़े। अच्छा, ये पंप भी कर रहे हैं ना एक तरह से इमरान खान साहब को, और फिर वो बता भी रहे हैं कि जी हम ये चीजें उनके साथ करेंगे भी। चले, ये तो एक अलग पोजीशन है कि इमरान खान साहब असेंबली तोड़ते हैं या असेंबली नहीं तोड़ते हैं। इमरान खान साहब ने कल डिसीजन, आज ही डिसीजन लेना है, कल उन्होंने अनाउंस करना है, यानी कल है 17 दिसंबर, कल 17 दिसंबर को उन्होंने असेंबली तोड़ने की डेट अनाउंस करनी है। अब वो डेट जो मुझे, मेरा अपना जो इसको मैं इंफॉर्मेशन नहीं कह सकती, इसको मैं अपना एनालिसिस कह सकती हूँ, जो मेरा अपना तज्जिया है थोड़ा बहुत, वो ये है कि इमरान खान साहब अगले 2 से 3 माह ले सकते हैं। और लेकिन अगर इमरान खान साहब ने 23 दिसंबर से डिले किया, तो फिर तोड़ना ना तोड़ना बराबर हो जाएगा। वो भी मैं आपको बताऊंगी क्यों। तो इस वजह से बहुत सारी चीजें हैं। 23 दिसंबर से अगर वो डिले करते हैं, अगर वो 23 दिसंबर तक असेंबलीज तोड़ देते हैं, तो सूरत हाल उनके फिलहाल खिलाफ हो जाएगी। वो अलग बात है कि जब इलेक्शन हो और उनको भरपूर उसमें बढ़तरी हासिल हो, लेकिन हुकूमत क्या अपने कार्ड जिसको सीने से लगा कर बैठी हुई है, वो कौन सी चाल चलती है, भी खास साहब को या उनके साथ जो लोग हैं उनको अंदाजा नहीं होगा। उसके बाद ये दिया तो दिया जा रहा है कि वो नाअहल भी होंगे और वो गिरफ्तार भी होंगे। अब उनकी पार्टी में इमरान खान साहब के अलावा कौन है जो पार्टी उस तरीके से चला सकता है? ज़ाहिर है कोई भी नहीं है। मरूसी सियासत इस पार्टी में एग्जिस्ट नहीं करती, तो पार्टी को मुश्किलात का सामना होगा। इस चीज़ का इदराक है इमरान खान साहब को। अच्छा, जो मैं बात कर रही हूँ कि अगर 23 दिसंबर की बात करते हैं, क्योंकि आपके पास 90 डेज का मैक्सिमम टाइम है, मैक्सिमम 90 डेज आप स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर आप दिसंबर में असेंबली तोड़ते हैं, तो आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी आपके पास 23 मार्च डेडलाइन, 24 मार्च के आसपास तकरीबन रमजान शुरू हो जाएंगे। रमजान शुरू हो जाएंगे और फिर ज़ाहिर है उसमें कुछ नहीं होगा। फिर ईद आ जाएगी। ये 1-1.5 महीना आपका एवं निकल जाएगा। फिर आ जाएगा जून, सॉरी मई, और मई के बाद जून में आपका बजट आ जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि अगर इमरान खान साहब ने 23 दिसंबर से लेट कर दिया, तो फिर उनके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। वही अपने वक्त पे इलेक्शन होंगे, क्योंकि जुलाई अगस्त में वैसे ही ऑलरेडी ख़त्म हो जानी है इस हुकूमत का टेन्योर, और जून में बजट आ जाएगा, जुलाई अगस्त ये वैसे ही निकल जाएगा। तो इमरान खान साहब इसलिए परेशानी का शिकार है। उन्होंने 26 नवंबर को ऐलान तो कर दिया था, लेकिन अब उनको ये थोड़ी सी परेशानी है। दूसरी जाने बात करते हैं। इमरान खान साहब के 3 केसेस हैं जो उनकी नाअहली का सबब बन सकते हैं। एक है तोशाखाना, दूसरा है फॉरेन फंडिंग, और तीसरा है उनकी जो उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इलेजिटिमेट उनकी जो चाइल्ड है, जो उनकी बेटी है, टायरन। अब मसला यहाँ पर यह है कि वो, अच्छा केसेस आप देखें ना, जरा खूबसूरती देखें। एक केस उन्होंने जो टायरियन वाला केस था, वो उन्होंने लगा दिया है 20 दिसंबर, यानी अगले 3 दिन बाद। फिर एक केस आपका 9 दिसंबर को आपका सुना जाएगा, जो कि होगा तोशाखाना वाला, और जो फॉरेन फंडिंग वाला है वो 20 जनवरी को सुना जाएगा। तो यके बाद दीगरे वो तीनों केसेस जिसमें इमरान खान साहब की नाअहली बनती है, वो तीनों केसेस इस वक्त तैयार है, और इमरान खान साहब उसमें जाएंगे, अपना दिफा करेंगे। दिफा कर लिया तो ठीक है, और दिफा नहीं किया, क्योंकि एक इसमें फॉरेन फंडिंग वाला केस है जो कि 20 जनवरी को उन्होंने किया, वो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जी आप इस पे फौजदारी के तहत इस पे कार्रवाई होगी, वो इलेक्शन कमीशन की जो प्ली थी वो एक्सेप्ट कर ली गई, मान ली गई, और अब उसके तहत भी मुकदमा चलेगा। तो ये 3 केसेस इस वक्त एक तलवार की तरह इमरान खान साहब के सर पे लटक रहे हैं, इन तीनों केसेस में। अच्छा, ये मसला क्या है? ये जो बड़ी तेजियां हर चीज में आ रही है, वो इस वजह से कि लेवल प्लेइंग फील्ड, एक बड़ा खूबसूरत सा जुमला है, लेवल प्लेइंग फील्ड। अच्छा, वो ये नहीं है
کہ سارے کے سارے میدان میں ہوں، سارے کے سارے الیکشن لڑیں، ساروں کے ساروں کو اجازت ہو، کھل کے الیکشن کیمپین کریں، فیئر اینڈ فری الیکشنز ہو، جس کو زیادہ ووٹ پڑے وہ، جو اس کی اصل تعریف ہے نا وہ تو یہی ہے کہ جس کو زیادہ ووٹ پڑے وہ اپنی حکومت بنا لے. لیکن ہمارے یہاں معصوم سی خواہشیں، ضدیں اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اس میں تھوڑے تھوڑے خواب بھی ہوتے ہیں. تو شرط یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ 2018 میں جس طرح سے نواز شریف صاحب جیل میں تھے، عمران خان صاحب الیکشن لڑ رہے تھے، بالکل اسی طرح اب ہونا چاہیے 2023 کے الیکشن میں کہ عمران خان صاحب جیل میں ہوں، نواز شریف صاحب الیکشن لڑیں اور ان کو کھل کے آزادی ہو، لیکن عمران خان صاحب کو آزادی نہ ہو اور وہ ان کے اوپر نااہلی بھی ہو. اور وہ نااہلی 3 سال کی بھی ہو سکتی ہے، وہ نااہلی 5 سال کی بھی ہو سکتی ہے، وہ نااہلی 10 سال کی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ وہ خواہشیں ہیں جن کا کہیں نہ کہیں احترام کیا جا رہا ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وعدے ہوئے تھے، یقین دہانیاں ہوئی تھیں. اب لیٹس سی کہ عمران خان صاحب کل کیا اناؤنس کرتے ہیں، بٹ اٹ وڈ بی اے بگ ڈے، اٹ وڈ بی اے ویری بگ ڈیسیژن. شیخ رشید صاحب سے بات ہوئی تھی، وہ ان میں سے ہے جو کہتے ہیں کہ میں 100% طور پہ کہتا ہوں کہ اسمبلیز توڑ دینی چاہیے اور ملک میں ایک ایسی انارکی پھیلے گی کہ کوئی سنبھال نہیں پائے گا. مگر اگر کوئی بھی نہیں سنبھال پائے گا تو پھر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے نا، جس کی تیاری پہلے بھی ہوئی تھی میرے عزیز ہم وطنوں، تو وہ بھی کوئی نہیں سنبھال پائے گا. نادی میں سے کوئی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.